यस, लिंक शेयर कर लीजिएगा भाई आप लोग आपस में, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बोर्ड मेरा डस्टर किधर गया? सॉरी आज बहुत लेट हो गया है। और अंशिका कैसी हो? अंशिका बोले, लिंक, शिवानी। चलिए, अमर कल नहीं आए थे आप? आया तो अग्निहोत्री नहीं है ना। So we have to start question number 4, ठीक है ना। Question number 4, what is given to you? A pen stand made up of wood is in the shape of cuboid. Now with 4 conical depression to hold pens. Now dimension of the cuboid are 15 by 10 by 3.5 and the radius of each of the depression is 0.5 centimeter and the depth is 1.4. Very clear, ठीक है। ओके, क्वेश्चन बहुत ही क्लियर है। आपके पास क्या है, एक स्टैंड। आई होप मैंने डायग्राम अच्छा बनाया होगा। ठीक, थोड़ा सा कुछ मिसमैच लग रहा है पर चलेगा, तो अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। नाउ व्हाट इज गिवन टू यू, यहां पे हमारा क्या है, 4 है ना। कितने हैं? 4 कॉनिकल है ना। वी आर हैविंग अ 4 होल्स विल बी। ये होल्स कैसे हैं? ऐसे कॉनिकल्स हैं यहाँ पे, कोन के शेप में, ठीक है। जस्ट ओनली टू कीप योर पेंस, है ना, ऐसे रखने के। अंडरस्टैंड हो रहा है? डायग्राम समझ में आ गया सभी को? नाउ सम डायमेंशंस आर गिवन टू यू, दैट इज 15 सेंटीमीटर लेंथ, breadth will be your 10 centimeter and height will be your 3.5 centimeter. Radius of this hole will be your, that is 0.5 centimeter and depth, that is height of cone will be, that is equals to 1.4 centimeter. Is that? बस इतना डेटा है आपके। ओके, नाउ वी हैव टू स्टार्ट। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? अच्छा, ये तो हमने देखा ही नहीं, फाइंड आउट क्या करना। यस, वी हैव टू फाइंड आउट, find the volume of the wood in the entire stand. We have to find out the volume of wood. अब देखिए, वॉल्यूम ऑफ वुड तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बराबर ही हो जाता, बट उसमें से आपने 4 कोन्स को बाहर कर दिया है। यानी हमें करना क्या है, दैट वॉल्यूम ऑफ वुड हमें क्या निकालना है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वुड। यस, ऑल स्टूडेंट, सभी को क्वेश्चन समझ में क्लियर हो गया? कोई ऐसा है जिसको भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा? एनीवन? बिल्कुल फ्री होकर बोलिएगा, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं, सर के साथ बिल्कुल भी बेहिचक आप बोल सकते हैं। ओके, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन बहुत इजी सा था, ठीक है। अच्छा, एक्सप्लेन कर देते, शिवानी ने कहा एक बार एक्सप्लेन कर देते। ठीक, शिवानी बेटा कुछ नहीं, आपको एक क्या है, क्यूबॉइडल वुडन बॉक्स, ठीक है ना। क्यूबॉइडल जो है वुडन का जो है वुड है, ब्लॉक है, एंड इन दैट ब्लॉक वी आर हैविंग क्या है, उसमें कॉनिकल होल्स है। जस्ट ओनली टू कीप योर पेन, जैसे हमने पेन रख देते हैं इस तरीके के कॉनिकल होल्स हैं, तो वो कॉनिकल है। जैसे आपका ये कोन शेप में होता है, उसी कॉनिकल शेप में वो होल्स भी हैं, तो उसमें हमको पेन रखने के लिए कितने होल्स है, दैट इज 4 होल्स। हमें क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेथ, हाइट दैट इज गिवन टू यू। लेंथ इज गिवन, ब्रेथ इज गिवन, हाइट इज गिवन, सो हमने इसको नोट कर लिया। अलोंग विद दैट द रेडियस ऑफ दिस कोन का जो सर्कल है उसका रेडियस दिया हुआ है, दैट इज 0.5 एंड द हाइट कितना, डेप्थ है उसका, गहराई कितना है कोन का, that will be given to you. Now it is very clear that volume of wood is equals to कितना जाएगा, volume of cuboid। क्लियर? आपका जो है वॉल्यूम ऑफ वुड किसके बराबर, इसके वॉल्यूम ऑफ वुड किसके बराबर होगा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। देन उसमें से माइनस कर देंगे क्या, 4 कितने हैं, दैट इज 4 है, volume of 4 cones। Is that clear? Is that clear to all of you? क्या करना है हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है और उसमें से चारों कोन्स के वॉल्यूम को क्या कर देना है, माइनस कर देना, ठीक है। नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विल बी, दैट इज इक्वल्स टू L into B into H, ठीक। नाउ माइनस
4 into volume of cuboid, that is pi r square h. Is that clear? ठीक. Now let's see how we are going to solve. L into b into h, that is 15 into 10 into 3.5 minus 4 upon 3 into 22 upon 7 into radius will be your 0.5 into 0.5. And height will be your 1.4. क्लियर? सारी वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, कोई यहाँ पे डाउट होना ही नहीं चाहिए. ठीक है, यहाँ पे कितना जाएगा 15 इंटू 35. नितिन देख के रहिएगा कैलकुलेशन, ठीक है ना, सर से जानते हो किसी जल्दी छूट जाता है. 7 टू द 14. ठीक, अब यहाँ पे और हमसे कुछ कैलकुलेशन पॉसिबल. प्रतिभा, ठीक. अब इसको मल्टीप्लिकेशन करना शुरू करते हैं. कैंसिलेशन का तो कोई ऑप्शन हमें दिख नहीं रहा है, सो वी हैव टू डू नाउ 4 अपॉन 3 into 22 into 5 5s are 25, so we can write 0.25 into 0.2. क्लियर? चलिए आइए फिर से करते हैं. प्लीज सब ज्वाइन कर रहे हैं. ठीक, प्रतिभा डोंट रिप्रेजेंट द दिस वन ना, अदरवाइज वहां रिकॉर्डिंग में आपका आ जाएगा. प्लीज बेटा. जावेद प्लीज. प्रतिभा वहां से हटो प्लीज, रिप्रेजेंट मत करो उसको यार. प्रतिभा प्लीज हट जाइए. डिस्टर्ब कर रहे, रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब हो जाएगी. यस, नाउ कैलकुलेशन आगे बढ़ते. 15 5 जा 75. ठीक है नितिन, कैलकुलेशन चेक करते रहिए. 15 5 15 3 जा 45 45 प्लस 7 45 प्लस 7 दैट इज माइनस. चलिए ठीक है. 25 2 जा 50, यहाँ हो जाएगा दैट इज 0.05 0.05. सो 4/3 इंटू दैट इज आपके हो जाएगा. यू नहीं कर सकते, 25 4 जा 100 हो जाता है. 100 हो जाएगा तो 0 हट जाएगा, तो ये पूरा हट जाएगा, बचेगा 0.2. तो 2 2 जा 4 4 दैट इज 4.4. आई थिंक सो. यस, ऐसे कुछ आएगा. ये हट जाएगा. देख लो इसको जरा चेक करो कैलकुलेशन. ठीक है, सी दिस वन. कैसे किया मैंने एक बार बता देता हूं आपको. 25 4 जा 100, तो 100 है, दो डेसिमल प्लेसेस है तो 1 बचेगा. ठीक है. 22 2 जा 44, एक डेसिमल प्लेस है तो 4.4 हो जाएगा. ठीक है, तो 4.4 अपॉन 3 बचेगा. ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड तो करना ही पड़ेगा. ठीक है, सो 4.4 डिवाइड बाय कितना कर देंगे, आपको कितना जाएगा, दैट इज चलिए 525 माइनस. कैलकुलेशन पता है सर? सही है कैलकुलेशन. ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू. चलिए, सो 3 1 जा 3 डेसिमल हो गया, 12 हो जाएगा. 3 4 जा देन कितना हो जाएगा, 2 20 हो जाएगा. वही वही आता है. ठीक, इज दैट क्लियर? वेट वेट, ये कौन क्लास ले रहे हैं भाई, थोड़ी देर.
wait for some time. हाँ चलिए यहाँ क्या, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए जल्दी से। सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा, दैट इज 10 माइनस, अब इसको क्योंकि 6 7 भी ले सकते हैं क्योंकि आगे 6 6 6 6 6 रिपीट होगा, तो वी कैन राइट ना 4.67, सो 10 माइनस 7 दैट इज आपका कितना जाएगा 3, 9 माइनस 6 दैट इज आपका कितना जाएगा 3, देन 9 माइनस 4 दैट इज कितना जाएगा 5, then we are having a 4, so 4 minus 1 that is कितना जाएगा again 3 2 5, आई थिंक सो ऐसे ही कुछ आंसर 5, ठीक है इसको आप ले लीजिए। हाँ वही तो ऋषभ, ठीक है, इज दैट क्लियर? आ जाएगा 523.53 आएगा, 54 तो नहीं बोल सकते, 53 आएगा, क्लियर? सो दिस इज द वे हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। कैलकुलेशन में थोड़ा सा कमांड रखना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ पे देख के हम लोग क्या है ना, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करने लगते हैं इधर से, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, 5 5 25 4 100 ऐसे करके थोड़ा सा करना पड़ता है, लेकिन हाँ गलतियां भी होती हैं, जल्दी में गलतियां बहुत होती है, सर हमेशा गलती कर देते हैं, ठीक है, नितिन पकड़ लेता है, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अनुज अभी ज्वाइन कर रहे हैं, यस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, यस क्वेश्चन नंबर, ये समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम, एनीवन, किसी को डाउट है प्लीज पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, A vessel is in the form of an inverted cone। चलिए आइए रब कर दें इसको, रब कर देते हैं, बाद में नहीं बोलेगा कि सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन। चलिए हाथ गंदे हो गए, बुक को तो हाथ में पकड़ने में बताएगा, नीचे रख दो तो समझ नहीं आता। Now a vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter and the radius of its top is open is 5 centimeter. It is filled with the water up to a brim. When lid sorts, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into a vessel. 1/4 of the water flows out. Find the number of lead sorts dropped in the vessel. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते, अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेसल है जो कि किस फॉर्म में है, कोन के फॉर्म में है, इन्वर्टेड कोन है ना। एक्चुअली तो कोन कैसा होता है, उल्टा ऐसे रहता है, लेकिन अब ये कोन क्या इन्वर्टेड है, तभी तो इसमें कुछ वाटर, is that now this is your कोन। अब इस कोन में क्या है, इस कोन का हाइट इज गिवन टू यू, दैट इज 8 centimeter, yeah, and then and the its height is 8 centimeter, the radius of its top which is open is 5 centimeter, so radius will be your, that is 5 centimeter, is that? now अब कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर हम इसमें जो है छोटे छोटे बॉल्स को डालते हैं, आयरन शॉट्स यानी स्फेरिकल बॉल्स है, जैसे शॉर्ट पुट होते हैं, उसे आपने यूज किए होंगे, ठीक है। तो छोटे छोटे बॉल्स को, स्फेरिकल बॉल्स को हम इसके अंदर डिप करेंगे, तब जब हमारा इसमें जो है ये कंटेनर जो वेसल है वो टोटली क्या है, फिल है अप टू द टॉप, एकदम ब्रिम मतलब एकदम ऊपरी एज जो है वहां तक वाटर इसमें फिल है, ठीक है ना, कंप्लीटली वाटर से फिल है। तो जब आप इसके अंदर बॉल्स को डालते हैं तो ऑब्वियसली द वाटर कम्स आउट, पानी जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। और जो पानी आ रहा है बाहर वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल्स टू 1/4, कह रहा है 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट, दैट इज फाइंड द नंबर ऑफ लेड सॉल्ट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल, यानी कितने लेड सॉल्ट्स उसके अंदर डाले गए। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा कि जब भी हम किसी चीज को, आपने फिजिक्स में पढ़ा है, प्रिंसिपल में आप लोग जाते हैं,
ठीक है ना। और वहां पे आप लोग पढ़ते हैं कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन अ लिक्विड, ठीक है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इमर्स करते हैं किसी लिक्विड में, तो क्या करता है कि दैट ऑब्जेक्ट जो होता है, सॉलिड जो होता है, दैट डिस्प्लेस द वाटर, ठीक है ना। वाटर क्या करता है, डिस्प्लेस करता है, ठीक है। कितना डिस्प्लेस करता है, दैट इज इक्वल्स टू इट्स वॉल्यूम, अपने वॉल्यूम के बराबर डिस्प्लेस करता है, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कह रहा है कि व्हेन यू पुट दैट शॉट, दैट इज आपका जो है यहाँ पे, ये आपने जो स्फेरिकल बॉल्स को इसके अंदर डिप किया, तो 1/4 ऑफ द वाटर कम्स आउट, ठीक है ना, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर कम्स आउट, वॉल्यूम ऑफ वाटर comes out, that is equals to 1/4 volume of food. Is that clear? ये समझ में आया सभी को? ठीक है, कि जब हमने इसके अंदर शॉर्ट्स को डाला तो हमारा क्या है, ये 1/4 ऑफ वाटर उसमें से बाहर आ गया। अब क्योंकि अगर हम फिजिक्स का वही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि जब हम किसी चीज को इमर्ज करते हैं तो जो वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, दैट द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, कि वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ठीक है ना, ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यानी जो ऑब्जेक्ट होगा उसके वॉल्यूम के बराबर होता है। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा ये वॉल्यूम, जो 1/4 ऑफ द वॉल्यूम दैट वाटर कम्स आउट फ्रॉम द वेसल, दैट इज इक्वल्स टू किसके बराबर होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ दिस, जो बॉल्स से स्फेरिकल बॉल्स उनके बराबर होना चाहिए। यानी कहने का मतलब दैट इज 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू, अब सपोज करिए कि हमने उसमें n बॉल्स डाले, हाउ मेनी बॉल्स आर देयर, दैट इज n बॉल्स आर देयर, तो n इनटू वॉल्यूम ऑफ ईच बॉल, क्योंकि हम जितने बॉल डालेंगे उन बॉल है ना, उनके सभी के, अभी एक का वॉल्यूम अगर हमने v लिया है तो n का वॉल्यूम क्या होगा, n इनटू v, और इनका वॉल्यूम किसके बराबर होना चाहिए, दैट इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ कोन। ये समझ में आया कि वॉल्यूम ऑफ जो आपका यहाँ पे निकाला आपने 1/4 द वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि ये वो वाटर था जो बाहर आ गया, क्यों आया, क्योंकि इनके डालने से आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनका वॉल्यूम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के अनुसार इसके वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर जानवी, अंशिका, सबको ठीक है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसकी चीज कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, तो ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को इमर्ज करते हैं, आप बिल्कुल इसका एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, बिल्कुल आप इसका एक्सपेरिमेंट करिएगा। आप एक बकेट लीजिएगा या कोई भी ऐसा कंटेनर लीजिएगा जिसमें वाटर फिल कर देगा अप टू द टॉप, अप टू द ब्रिम, ठीक है ना। आप उसको भरने के बाद उसको क्या करिएगा, एक टब के अंदर रखिएगा, ताकि उससे जो वाटर गिरे वो कहाँ जाए, टब में जाना चाहिए, ठीक। अब उसके बाद क्या करिए, ग्लास लीजिए, खाली एम्प्टी ग्लास लीजिए, ग्लास का, ठीक है, उसको ऐसे ऊपर से पकड़िए और उसको क्या करिए, उस वाटर के अंदर डिप करते हैं, डिप कर दिए, डिप कर दिए, डिप कर दिए, तब तक डिप करिए जब तक वो एकदम टॉपस हो, उसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, एकदम आखिरी तक ले जाकर उसको रोक के फिर निकाल लीजिएगा बाहर। तो उससे क्या होगा, जब उसके आपने ग्लास को डिप किया होगा तो उसमें क्या होगा, वो डिस्प्लेस किया होगा वाटर को, एंड दैट डिस्प्लेस्ड वाटर क्या वो टब में जाके गिर जाएगा। आप उस टब के पानी को उठाइएगा, फिर से ग्लास में डालिएगा, देखिए ग्लास एकदम बराबर फिल हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इस ग्लास का वॉल्यूम था वो किसके बराबर, वाटर डिस्प्लेस्ड। इज दैट क्लियर। तो ये एक्सपेरिमेंट तो आप प्रैक्टिकली घर में करके देख सकते हैं कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब वाटर के अंदर, तो वो जो वाटर को हमेशा डिस्प्लेस कर अपने लिए जगह बनाता है, तो जगह बनाएगा तो कितनी जगह बनाएगा, जितना उसका वॉल्यूम होगा उतनी जगह वहां बनाएगा, बाकी के एयर को क्या करेगा, वहां से बाहर करेगा, या आपका जो है लिक्विड को वहां से क्या करेगा, बाहर करेगा। तो कितना लिक्विड बाहर करेगा, दैट इज इक्वल्स टू इट्स वॉल्यूम। अब क्योंकि यहाँ पे आपने n बॉल्स डाली हैं, तो ईच, अभी एक का वॉल्यूम अगर v है और आपने n डाला है, तो n इंटू v दैट इज इक्वल्स टू 1/4 द वॉल्यूम ऑफ कोन। अब हम इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए n की वैल्यू निकाल लेंगे। n इक्वल्स टू कितना आएगा, दैट इज 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन divided by volume of each ball. Is that clear? तो जब भी हमें कभी नंबर ऑफ चीजें निकालनी होती है, it is used as Archimedes principle of floating gas, बिल्कुल नितिन वहां पे यूज किया गया। हाँ देखिए वहां पे बिल्कुल ग्लास की थिकनेस होगी, वहां पे थोड़ा सा देखिए ग्लास की थिकनेस, तो वहां पे आप थोड़ा सा नेग्लेजिबल करना पड़ेगा। आप जो है ना स्टील की ग्लास लीजिएगा, वो मोटी वाली ग्लास मत लीजिएगा,
तो नेग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है दिनेश, वो थोड़ा सा तो जाएगा। अगर आपने थिक ग्लास लिया जैसे जावेज क्या वो मोटे मोटे ग्लास रहेगा तो ऑब्वियसली वो ग्लास का तो वॉल्यूम उसमें ऑलरेडी एडेड है, तो थोड़ा सा पानी आपका बच जाएगा। ठीक है, वो उस केस में थोड़ा सा बच जाएगा। लेकिन अगर आपने स्टील ग्लास लिया हुआ तो बहुत ही थिनर होता है, तो वो नेग्लिजिबल, ठीक है ना, वहां पे हो जाएगा। इट्स दैट। तो आप ऐसा प्रैक्टिकल घर में जाके कर सकते हैं। सब लोग प्रैक्टिकली करके दिखाया, अब हमने सीख लिया क्यों ऐसा वॉल्यूम इक्वल। इज दैट क्लियर? ये फॉर्मूला आप हमेशा बना सकते हैं। कभी भी हमें जो है इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं कि वॉल है, वॉल में बहुत सारे ब्रिक्स यूज किए हुए हैं, देन हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी देयर। सो वीडियो ब्लर हो रहा है, वेट हो सकता है थोड़ा सा पावर चेंज हुआ है इसकी वजह से हो रहा, बाकी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, थोड़ी देर में सही हो जाएगा। So now this is the way how we are going to calculate. अब हमें ये आइडिया मिल गया कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ बॉल। अब हमारे पास फॉर्मूला भी है कि दैट नंबर ऑफ बॉल्स दैट इज इक्वल्स टू 1/4 द वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ ईच बॉल। ठीक है, तो चलिए अब हम फॉर्मूले में सारी वैल्यूज रख देते हैं। 1/4 into 22, अभी नहीं रखेंगे, पाई रखेंगे। पाई into r will be your 5, so square 5 square, height will be your 8 रख दिया हमने, डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच बॉल। बॉल क्या स्फेरिकल है, स्फेरिकल बॉल है तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3, ठीक है, पाई, अच्छा एक कोण है ना, एक तो हम 1/3 तो लगाना ही भूल गए। यस, आप लोग भूल भी नहीं रहे, नितिन ने बताया भी नहीं, देखो हम याद आ गया नितिन। ठीक है, सो 4/3 पाई आर क्यूब। आप इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस कितना दिया हुआ था, दैट इज 0.5। हाउ मच इट इज गिवन, 0.5 का होल क्यूब। इज दैट क्लियर? फॉर्मूला में वैल्यूज सारा सही रखा हुआ है ना? ठीक है नितिन, चेक कर लेना। ठीक है, सो पाई पाई कैंसिल, काम हो गया। ठीक, अब हम चाहें तो इस 5 को भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद कैंसिल करेंगे। ठीक, चलिए अब इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन किया जाए। चलिए कैलकुलेशन शुरू कर देते हैं। कुछ कटने वाली चीजें तो है नहीं, हाँ है ना, 3 कैंसिल, वाह मजा आ गया। 3 भी कैंसिल हो गया। सो 1/4 यहाँ पे बचा हुआ है 4, ठीक है, हो जाएगा 1/4 इंटू 4। ठीक है ना, ऊपर में क्या क्या है, 5 स्क्वायर इंटू 8, यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा हुआ है। नीचे में क्या जाएगा, दैट इज 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। इसको भी थोड़ा ओपन कर देते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी। 5 इंटू 5 इंटू 8। ठीक, अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से 3 और डेसिमल्स को हटाएंगे तो अगले उसमें क्या हो जाएगा, दैट इज 5 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1 2 1 2 कैंसिल हो गया। ठीक है ना, 4 2 8 कैंसिल हो गया। ठीक है ना, फिर क्या हो जाएगा, 5 से कैंसिल हो गया, 200 हो गया। 4 से कैंसिल हो गया, 4 5 50 हो गया। 52 100 हो गया। इज दैट 100 इज आंसर? प्लीज आल्सो देयर आंसर क्या है बेटा, चेक करो। 100 ना दीदी, 100 इज देयर। ठीक है, सो एनी प्रॉब्लम, किसी को इसमें कहीं पर प्रॉब्लम हो रही है अंडरस्टैंड करने में, ऐसे क्यों लिखा सर, फॉर्मूला में कैलकुलेशन कैसे कर दिया, एनीवन कहीं पर भी कोई डाउट है? यस, गर्ल्स एंड बॉयज बोथ। बोरिंग तो नहीं लग रहा ना पढ़ने में? सुमित दिव्या लेफ्ट को तो आते जाते देखो मैं, हाँ ठीक। कहीं पर भी आप लोगों को बोरिंग लगेगा बताइएगा, हमको जोक्स भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं ना, एंटरटेन करना भी बहुत अच्छे जानते हैं बच्चों को। ठीक, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, नेक्स्ट। चलिए, राष्ट्रीय पांडे जा रही हैं, सब हो गया टाइम क्या,
जाने लगते तो मुझे लगता है टाइम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। A solid iron pole consists of cylinder of height 220 centimeter and the base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and the radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 grams. Okay, जानवी भी चलेगी? सब जा रहे हैं क्या? चलो ठीक है भाई, सब लोग जाओ। 10 मिनट और है। क्या डायग्राम अच्छे नहीं बनता तो मुझे मजा नहीं आता पढ़ने में। और सच टाइप ऑफ फिगर विल बी देयर। ठीक है, इसमें क्या है, दो सिलेंड्रिकल आपका जो है वो है सिलेंडर्स विल बी देयर। वन ऑफ दैट इज हाइट 220, ठीक है, दिस विल बी योर 220 एंड रेडियस diameter will be your 24 centimeter. Then another one that is of 60 centimeter, diameter will be your, radius will be your, R will be your 8. ठीक है, another thing is given to you, density is given to you this time. How much? 8 grams per centimeter cube. That is your density. Here we have to use the value of pi, that is 3.1. Yes? Diagram is clear to all of you? दो सिलेंडर हैं आपके, उनको एक के ऊपर एक रख के आपको जो है पोल का फॉर्मेशन किया। पिलर्स इस तरह के पिलर्स बनते हैं, नीचे का बेस है, फिर ऊपर उसके ऊपर एक और पिलर दिया हुआ है जिसका रेडियस थोड़ा सा कम है। ठीक है, इसका रेडियस 12 है, उसका रेडियस जो है 8 है, बाकी 60 और 220 है आपका। इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, डेंसिटी यहाँ पे दिया हुआ है बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ दिस वन, एंड आपको पता होना चाहिए कि मास का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज मास इक्वल्स टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। हमने आपको फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में, मास का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये हमने स्टार्टिंग में बता दिया था। मास इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम निकालना है, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करनी है, विल गेट दिस। ठीक, ये क्लियर हो गया? नहीं फॉर्मूला याद आएगा तो यहां से भी लगा सकते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है 8 ग्राम में, ग्राम है तो मास ही होगा, सेंटीमीटर क्यूब यानी वॉल्यूम ही होगा, एम इज इक्वल्स टू। यहां से फॉर्मूला खुद से बना सकते हैं, यानी यूनिट को देखकर आप फॉर्मूला बना सकते हैं। इज दैट? तो कभी आपको डाउट हो तो आप यूनिट को देखकर फॉर्मूला बना सकते हैं। यूनिट दिया हुआ है, उसी से आप फॉर्मूला डिराइव कर लीजिए। इज दैट? चलिए ठीक, ये हो गया। अब हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, हमें मास निकालना है। किसका मास निकालना है? दैट इज वी हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ दिस आयरन यूज्ड। ठीक है, हमें निकालना क्या है, मास ऑफ आयरन यूज्ड। चलिए कैसे निकलेगा? सो हमें क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम। तो दैट इज इक्वल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ दैट इज पोल प्लस दैट इज मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। अब क्वेश्चन रहता है कि वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ पोल, पोल कैसे जाएगा? तो वॉल्यूम ऑफ पोल, डेंसिटी हम यहां पे रख देते हैं। वॉल्यूम ऑफ पोल इज इक्वल टू जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस सिलेंडर 2 इनटू डेंसिटी। इज दैट? किसी को यहां पे डाउट लग रहा है इस जगह पे?
यही है ना हंसिका? वृंदावनी, वृंदावनी तो कुछ बोल ही नहीं रही है। ठीक है, 10th डी के बच्चों को हम अच्छे नहीं लग रहे क्या? बोलते नहीं। 10th ए के बच्चों को तो नहीं अच्छे लगते हैं, लेकिन 10th डी के बच्चों को अच्छा लगना चाहिए। चलिए, now volume of cylinder 1 and volume of cylinder 2, वॉल्यूम का फॉर्मूला दैट यू नो इट, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। अगर पाई आर स्क्वायर एच है तो इसका भी पाई आर स्क्वायर एच होगा, इसका भी पाई आर स्क्वायर एच होगा। सो वी कैन राइट पाई r1 स्क्वायर h1 प्लस पाई r2 स्क्वायर इनटू दैट इज h2 इनटू डेंसिटी, डेंसिटी कितना दिया हुआ है दैट इज 8 ग्राम्स। ठीक है ना, वो अब लगा नहीं, यहाँ पे 8 रहेगा, 8 ग्राम्स का रहेगा आंसर। इज दैट? अब इसकी वैल्यू चलिए पुट अप करते हैं। पाई कॉमन ले सकते हैं, सो वैल्यू टेक पाई कॉमन, तो r1 कितना है दैट इज r1 इज योर दैट इज कोई भी एक पहले किसी कंसीडर कर लीजिए। सो r1 अगर हम इसको ले रहे हैं, इसका रेडियस कितना दैट इज 12, सो 12 into हाइट विल बी योर 220 प्लस हियर इट इज 8 into हाइट विल बी योर दैट इज 60 into 8 वैल्यू ऑफ पाई की वैल्यू कितनी रखनी है आपको 3.14। ठीक है, सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर, ठीक, सारा वैल्यूज हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक, कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। कुछ चीजें तो हम और कॉमन ले सकते हैं, देखिए 10 10 0 0 है, कॉमन ले लेते हैं। 10 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 31.4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ले लें कॉमन, 31.4। ठीक है, अब यहाँ पे से हम 4 भी कॉमन ले सकते हैं। अब कॉमन कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, अब ये 0 0 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो 12 12 144 into 22। ठीक है, प्लस 8 8 64 into 6 into 8। चलिए कैलकुलेशन करिए नितिन, डू द कैलकुलेशन। 22 4 88। ठीक है, तो 88 का 8 आ जाएगा, 8 कैरी रखेंगे, 24 88 88 प्लस 8 कितना हो जाएगा 88 प्लस 8 दैट इज 96 हो जाएगा। तो 96 के यहाँ पे 6 रख देंगे, 9 कैरी देंगे, 21 1 जा 22 22 प्लस 9 तो दैट इज 31 3168 प्लस 6 4 जा 24। देखिए कैलकुलेशन चेक करना नितिन, 6 4 जा 24 टू कैरी 6 जा 36 प्लस 2 38। ग्रेट, 3168। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मैंने सही निकाला है, मेरी कैलकुलेशन अच्छी हो रही है। 8 4 12 2 कैरी 1 14 1 15 5 1 कैरी 3 1 4 1 5 3 3 6 into 8। यार अब मैं नहीं करूँगा, अब मैं नहीं करूँगा, जल्दी से आप कैलकुलेट करिए। अरे ये कहाँ लिख दिया मैंने, ये तो 3 था ही नहीं ना। चलो ठीक, अब जल्दी इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए मेरे लिए, थोड़ा सा कैलकुलेट करके वैल्यू बता दीजिए, मैं आंसर लिख दूं। शिवम मिश्रा जल्दी से कैलकुलेट करो। नितिन 31.4 into 3552 into 8, ये मुझे करना पड़ेगा। फाइनल आंसर बताइएगा, फाइनल 892 दैट इज, हाँ चलिए कितना आ रहा है पक्का ना, 892 मान लेते हैं ये आया होगा 262.4 ग्राम्स। सारा मल्टीप्लाई कर दिया ना बेटा, कुछ छोड़ा तो नहीं है। ठीक है, अब इतने ग्राम्स आया है। ठीक है, अब इसको आप चाहो तो केजी में कन्वर्ट कर सकते हो, केजी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 892.2624 केजी। आंसर देख लीजिए किसमें दिया हुआ। यस, सो एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? आंसर चेक कर लीजिएगा एक बार बुक में, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, टाइम हो रहा है ना, देखिए देखिए बच्चे जाने लगते हैं तभी मुझे पता चला टाइम हो रहा है। 33 हो गया ना, 43 से 33 हो गया, 10 बच्चे जा चुके हैं। चलिए लास्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर चलो। एक और
कितने क्वेश्चन है वैसे एक्सरसाइज में? वी हैव डन फिफ्थ, हमने कौन से कर लिया है? सिक्स कर लिया है। कल के लिए छोड़ देंगे दो, टू मोर, है ना, कल के लिए रखते हैं, क्यों आयुष? चलिए कल के लिए रखते हैं, ठीक है ना। सब बच्चे बाहर तो जाएंगे, तो बेटर क्या है ना, कल के लिए रखते हैं। पहले रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं। यस।